मेरा नाम दीपू सिंह है। मेरे पिता का नाम श्री राम सुंदर सिंह है। मैं शंकरगढ़ शाखा ब्रह्मा देवी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आया हूँ। मेरा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि आज के युग में हम चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं, लेकिन हमें अनुमान नहीं है कि वो कैसे काम करता है, वो कैसे हमारे बीच रहकर हमारे बारे में पूरा इंटरनेट पर फैलाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे पहले नींव रखी गई थी 19वीं सदी में, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे मानव मस्तिष्क स्वयं से कार्य करता है, वैसे कंप्यूटर को भी ऐसा बनाया जाए जो स्वयं से कार्य करे, हमारे द्वारा दिए हुए जटिल से जटिल व सरल से सरल गणनाओं को उससे सॉल्व कर ले। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी गई। आगे 1900 यहाँ मैंने टाइम पीरियड दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें डीप लर्निंग से लेकर मशीन लर्निंग तक कैसे हम लोगों ने एक चेस बोर्ड खेलने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर आज एक टेस्ला जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वहां तक का सफर है। 1950 से 1960 में ईस्वी में सबसे पहले वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ख्याल आया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएं। उसके बाद 1970 से 1980 में उन्होंने सबसे पहला चेस बोर्ड खेलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, जिसने एक वर्ल्ड चेस प्लेयर को हराया था। 1990 से 2000 ईस्वी में मशीन लर्निंग यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली मशीनें आती हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करती हैं, जैसे मारुति या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया हो गया जहां मशीन चलती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर, उन्हें कोई इंसान नहीं चलाता, उन्हें बस एक बार स्टार्ट कर छोड़ दिया जाता है या प्रोग्राम कर दिया जाता है कि यही कार्य करें, बाकी वो एरर को डिटेक्ट कर खुद से ही सॉल्व कर लेती हैं। 2010 से अब तक हम लोग डीप लर्निंग में चले गए हैं। डीप लर्निंग हम चारों तरफ एआई से घिरे हुए हैं, जैसे फोन, टैबलेट, लैपटॉप या कुछ भी हो गया, सैटेलाइट, वेदर, कुछ भी पता करना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह उपयोग में आता है। इंपॉर्टेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस हम आपको समझाते हैं, जैसे कि जो हमारे हाथ में छोटा सा स्मार्टफोन है उससे लेकर जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। आज के युग में जैसे कि YouTube पर हम कोई एक कैटेगरी का वीडियो सर्च करते हैं, जैसे कार्टून हो गया या कॉमेडी हो गया या किसी भी टाइप का कैटेगरी का वीडियो सर्च करते हैं, YouTube हमें वही कैटेगरी की वीडियो आगे भी सजेस्ट करता है। उसे कैसे पता है कि हमें सिर्फ यही कैटेगरी की वीडियो पसंद है? क्योंकि सभी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। जितने हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। अब दो प्रकार की एआई होती है, यानी आर्टिफिशियल वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई पाई जाती है जो स्मार्टफोन्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं या जितने भी छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें वीक एआई पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई उसमें पाए जाते हैं जहां पर जटिल से जटिल गणना करनी होती है, जैसे मौसम का अनुमान लगाना सुपर कंप्यूटर द्वारा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो मौसम के सभी गुण, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर यानी ताप, दाब और क्या कहते हैं वायु दाब को पूरा नाप जोख कर एकदम एकदम सटीक उदाहरण हमें देता है कि मौसम आने वाले समय में कैसा रहेगा। एआई पावर्ड डिवाइस एंड एप्लीकेशन, वही हमने बताया एलेक्सा जो एक वो एआई कमांड बेस्ड स्पीकर है जिसे हम कुछ भी कहते हैं वो हमारी बातों को समझकर स्वयं के दिमाग से हमें उत्तर देती है, हम उससे कुछ भी पूछे। वही एलेक्सा, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या जो भी हो, इन सब में एआई का यूज हुआ होता है। एआई इन ऑनलाइन शॉपिंग एंड सर्विसेज, आजकल हम गूगल पर जाकर अगर अपने लिए कोई भी सामान परचेज करते हैं या परचेज करना चाहते हैं या उसको डालते हैं, सर्च करते हैं, जैसे कपड़े हो गए या डेली नेसेसरी हो गया, यूट्यूब पर भी हमें वही एड्स आने लगेंगे, इंस्टाग्राम पे भी हमें वही एड्स आने लगेंगे, या ब्राउजर पे हम कभी भी कोई भी वेबसाइट या डोमेन ओपन करेंगे वही ऐड हमें आएंगे जो हमने प्रीवियस हिस्ट्री में हमने जो प्रोडक्ट या सामान खरीदा था। इससे क्या होता है, जैसे कि प्रोडक्ट का वो प्रचार हो जाता है और दूसरा तो बहुत सारे लोग उसकी तरफ रुझान महसूस करने लगते हैं। जैसे एक ही चीज को, अपनी पसंदीदा चीज को हम बार बार देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उसे खरीद ही लें। मैम आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रोबोटिक्स, इसके बारे में शायद आप सबको पता ही होगा। कैसे एक कंप्यूटर है जो क्या एक लैप वो रोबोट है, क्या नाम है उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, फीमेल रोबोट है वो, उसमें ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम ऐसे किया जाता है, बहुत सारे डाटाओं का समूह एक साथ किसी चिप या मेमोरी या किसी भी डिवाइस में अपलोड कर देते हैं। उसके बाद हम एक बार प्रोग्राम कर देते हैं कि इसका आंसर ये होगा
या खुद से सोचने की क्षमता उसे दे देते हैं, उसी हिसाब से रोबोट भी कार्य करते हैं, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। आगे द फ्यूचर ऑफ एआई, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक चेंज द वर्ल्ड। आने वाले समय में लगभग सभी डिवाइसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट होने लगेगा, चाहे वो डिवाइस हो या छोटी मोटी डिवाइस हो। एक हाथ में पहनने वाली छोटी सी घड़ी भी हमारा जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इंटरनेट पे अपलोड करती रहती है। अगर हम आज के ज़माने में सोचें कि हमें कोई नहीं देख रहा है या हमारा डाटा यूट्यूब पर या इंटरनेट पर अपलोड नहीं है, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सबका डाटा है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है सर। मैं आपको कुछ पूछना है किसी को? आपसे भी पूछ रहे हैं, पूछना है कुछ? किसकी सॉरी आज तक इंग्लिश नहीं पढ़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप एआई जरूरी नहीं है आप समझा रहे हैं, लेकिन हर किसी को एआई समझ में ना आए। सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो तो सबको पता है, सुनने सब नहीं, समझना और सुनना अलग। समझाई सर इतनी देर से। आर्टिफिशियल माने होता है कृत्रिम, इंटेलिजेंस माने बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। Yes. हिंदी में समझना मुश्किल है। वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई दोनों में क्या डिफरेंस है? वीक एआई जो होता है सर छोटी मोटी डिवाइसेस में पाया जाता है, जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, स्मार्ट वॉच हो गई, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, या जितनी भी छोटी मोटी डिवाइसेस होती हैं सब में वीक एआई पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग एआई बड़ी बड़ी कंप्यूटर्स में पाया जाता है, जैसे क्या कहते हैं ये सैटेलाइट। तो आप बताएंगे कहाँ कहाँ होता है, दोनों में अंतर क्या है? वीक एआई कैसे जानेंगे कि इसमें वीक एआई है, इसमें स्ट्रॉन्ग एआई है? वीक एआई वो जटिल से जटिल कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर सकती, वो सिर्फ हमारी डेली बेसिस की कैलकुलेशन या डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। और जो स्ट्रॉन्ग एआई होती है वो क्या कहते हैं जटिल से जटिल कैलकुलेशन को भी कैलकुलेट कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल दिया आपको, क्या कहते हैं वेदर कैलकुलेशन, मौसम का अनुमान लगाना बहुत सरल नहीं है, बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल प्रोसेस है। तो वही करें, जो स्ट्रॉन्ग एआई होता है वो जटिल से जटिल कैलकुलेशन को भी चुटकियों में सॉल्व कर लेता है। जो सबसे पहले एआई बनाया गया था, जो चेस खेलता था, उसमें भी स्ट्रॉन्ग एआई का यूज किया गया था। फ्यूचर जो बता रहे थे आप, Yes. भविष्य में क्या मतलब कि जैसे एआई इस समय तो हर जगह यूज हो ही रहा है, क्या भविष्य में ऐसा होगा कि मनुष्य के ऊपर Yes, sir. हावी हो सकता है? एक हाँ हावी हो सकता है। एक न्यूरालिंक चिप बनाई गई है प्रेजेंट टाइम में, जो ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट की जाती है, जिससे क्या कहते हैं हम लोगों का ब्रेन एक सर्वर के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। न्यूरालिंक जिस चीज को कहा जाता है, जिससे अगर हमें कोई चीज डाटा नहीं पता है, आपने मुझसे कहा, वो चीज मेरे दिमाग में गई, फिर सर्वर से या हब से वो डाटा आके मेरे दिमाग में चला आएगा। प्रेजेंट टाइम में न्यूरल लिंक करके है, सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। हावी हो सकता है आर्टिफिशियल, क्योंकि उसके पास सेल्फ ब्रेन है, तो वो अपने अस्तित्व को नकारेगा नहीं, लड़ सकता है। बहुत पिक्चर भी बनी है इसके ऊपर। एआई की शुरुआत कब हुई थी, कब से, कहाँ से, कैसे शुरू हुआ? 19वीं सदी 1950 से आई है शुरुआत। 1950। अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग डाटा है उस कहानी का। लेकिन 19वीं सदी से शुरू हुई थी, 1950 से। वहाँ न्यूज सिर्फ रखी गई थी, क्या ऐसा हो नहीं सकता? 1980 के समय में क्या कहते हैं पहला एआई बनाया गया था रोबोट, जिसके थैंक यू।